वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का जो आर्टिकल है 1.5 पढ़ेंगे, जो कि है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, प्रिसिशन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है? प्रिसिशन का क्या मतलब होता है? प्रिसिशन का मतलब, अगर हम मिसाल के तौर पर आप देखेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग उसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं और जितनी दफ़ा हम लोग उसकी लेंथ को मेजर करते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट आती है, लेकिन एक दूसरे के करीब करीब आती है। अब देखें कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हम लोगों ने जब पहली दफ़ा लेंथ मेजर की तो 3.5 मीटर आई। ठीक है, फिर हमारे पास 3.6 मीटर आई और फिर 3.7 मीटर आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो लेंथ है वो ये जो मेजरमेंट्स है एक दूसरे के करीब करीब आ रही हैं, जब ये मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब करीब आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिसिशन है, प्रिसिशन। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी देखें, अगर हमारे पास एक बुलजे है, एक बुलजे ड्रॉ कर लें। एक बुलजे है, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। जब हम लोग इस पर एरो लगाते हैं और वो एरोज जो हैं वो इसके सेंट्रल पॉइंट के करीब करीब आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरो जो हैं वो लग रहे हैं उसके सेंट्रल पॉइंट पे, वो प्रिसिशन भी और को भी शो कर रहे हैं और एक्यूरेसी को भी शो कर रहे हैं। हमारे पास एक बुलजे है, हम लोग उस पर एरो लगाते हैं। अक्सर आप लोगों ने बुलजे देखा होगा कि हम लोग एरोज फेंकते हैं बुलजे की तरफ, ताकि हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो सेंट्रल पॉइंट होता है। लेकिन कभी वो एरोज़ यहाँ पे लग जाते हैं, कभी यहाँ पे लग जाते हैं, कभी यहाँ पे लग जाते हैं। यानी ये जो एरोज़ हैं वो सेंट्रल पॉइंट से दूर लगते हैं जब, तो वो सेंट्रल पॉइंट से दूर होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। इसका मतलब है कि वो प्रिसिशन को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एरोज़ सेंट्रल पॉइंट के करीब करीब लग जाएं, सेंट्रल पॉइंट के करीब लग जाएं, तो इसका मतलब है कि वो एक्यूरेसी को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर एरोज़ जो है वो सेंट्रल पॉइंट पर लगें, यानी कि अगर हमारे पास ये एक बुलजे है और हमारे पास जो एरोज़ हैं वो सेंट्रल पॉइंट पर लग रहे हैं, सेंट्रल पॉइंट पर लग रहे हैं और सेंट्रल पॉइंट के करीब करीब हैं, यानी कि वो प्रिसिशन को भी शो कर रहे हैं और एक्यूरेसी को भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रिसिशन है, हमारे पास हाउ प्रिसिशन मीन्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर, यानी कि हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को हम बार बार मेजर कर रहे हैं और जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक दूसरे के कितना करीब हैं, ये चीज़ हमारे पास प्रिसिशन कहलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट। प्रिसाइज मेजरमेंट एक ऐसी मेजरमेंट होती है जो कि लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रखती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको पता है कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो लीस्ट काउंट होता है। आप देखें, हमारे पास हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से जो है वो मेजरमेंट ली 3.45। हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ली। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास होता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो 0.01 सेंटीमीटर है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है, और ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी ही है। ठीक है, लीस्ट काउंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि पॉइंट के नीचे ज़ीरो लिखते हैं, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस साइड पे एक ज़ीरो लगाकर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर इस साइड पर जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला डिजिट होता है, यानी कि यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 5 है तो लास्ट वाले डिजिट की जगह हम लोग 1 लगाते हैं। इस तरह हम लोग किसी भी मेजरमेंट का जो है वो लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। उस मेजरमेंट मेजरमेंट से हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये मेजरमेंट जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है और उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट इतना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो फैक्टर जो कि प्रिसिशन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच प्रिसिशन डिपेंड, वो फैक्टर्स जिन पर प्रिसिशन जो है डिपेंड करती है। जो प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस बीइंग यूज्ड, यानी कि जो प्रिसिशन होती है मेजरमेंट की वो इंस्ट्रूमेंट से जानी जाती है या उस डिवाइस से जानी जाती है जो कि इस्तेमाल होती है मेजरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब हमारे पास लीस्ट काउंट कम होगा, ठीक है, लीस्ट काउंट हमारे पास कम होगा, प्रिसिशन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक्यूरेसी उतनी कम होगी। प्रिसिशन मतलब होता है
ठीक ठाक, और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, दुरुस्तगी। ठीक है, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज, यानी कि हमारे पास स्मॉलर जितना लीस्ट काउंट होगा, द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट, जो मेजरमेंट होगी हमारे पास उतनी ही ठीक ठीक होगी, यानी कि दुरुस्त नहीं होगी लेकिन बस ठीक ठीक होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्यूरेसी हमारे पास किस तरह डिफाइन करेंगे। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द एग्जैक्टनेस और एक्सेप्टनेस ऑफ वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि अगर बुलजे जो है वो बुलजे पर हम लोग एरो लगाएं और वो एरो जो है वो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर ही लगे और जो सारे एरो एक दूसरे के करीब करीब हों और लगे भी सेंट्रल पॉइंट के ऊपर ही, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक्यूरेसी को शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को मेन पॉइंट पता है। मेन पॉइंट हमारे पास क्या है, सेंट्रल पॉइंट, जिस पर हम लोगों ने बुलजे लगाने हैं। ठीक है, सॉरी, जिस पर हम लोगों ने बुलजे के सेंट्रल पॉइंट पे एरो लगाने हैं। ठीक है, अगर हमें सेंट्रल पॉइंट ना पता होता और जो एरो है वो बुलजे के किसी दूसरे पॉइंट पर, अगर हमारा जो वीएन है, जो हमारा इरादा है कि वो हम लोग सेंट्रल पॉइंट से दूर दूर एरो लगाएं, तो वो दूर दूर जब एरो लगते हैं लेकिन वो एक दूसरे के करीब करीब लगते हैं लेकिन सेंट्रल पॉइंट से दूर लगते हैं, वो प्रिसीजन को शो करते हैं। लेकिन जब एरो जो है वो सेंट्रल पॉइंट पर ही लगें और एक दूसरे के करीब करीब ही हों, तो वो एक्यूरेसी को शो करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द एग्जैक्टनेस ऑफ और एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ हमें पता है कि 3.5 है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ 3.5 है। अगर हम ये उसकी जो है वो ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी लेंथ की। ठीक है, जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को दोबारा मेजर करते हैं वो 3.4 आती है, कभी 3.6 आ जाती है। लेकिन यानी कि अब हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की मिसाल ही देख लें कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपको पता है कि जी हमारे पास जो है वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अब हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू पता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की। जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं, अगर वो 9.79 आए या हमारे पास 9.81 आ जाए हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू के करीब करीब आ रही हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, एक्यूरेसी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूरेट मेजरमेंट। जिस तरह हम लोगों ने पहले प्रिसीजन देखा, फिर प्रिसाइज मेजरमेंट वो थी जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है। इस तरह एक्यूरेट वो मेजरमेंट होती है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है। अब देखें, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है। ये हमारे पास मेजरमेंट है, हम लोगों ने ये मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से ली है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट तो हमारे पास अगर हमारे पास मेजरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है हमारे पास 3.454, ये हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से ली है, तो हमारे पास ये उस वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है और उसका लीस्ट काउंट भी है। तो लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट, इन दोनों को हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और फिर हम लोग फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जिन पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है, तो एक्यूरेसी यानी कि दुरुस्तगी जो होती है मेजरमेंट की, वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी यानी कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजरमेंट को डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आती है यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है, तो हमारे पास जो एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की उन पर डिपेंड करती है। दिस स्मॉलर द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जितनी फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास स्मॉल होगी यानी कि छोटी होगी, द मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट जो है वो हमारे पास उतनी ही दुरुस्त होगी। अब हम लोगों ने ये रूल्स पढ़े हैं, इन्हीं रूल्स को देखते हुए हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स देखेंगे, मीटर रूल मेजरमेंट की और वर्नियर कैलिपर मेजरमेंट की, जो कि एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी बुक पर दी हुई हैं। रूल मेजरमेंट, अब देखिए मीटर रूल से हम लोगों ने एक मेजरमेंट ली, वो है 25.5। अब देखिए हम लोगों ने अगर इसका लीस्ट काउंट निकालना हो, लीस्ट काउंट हम लोगों ने इसका कैसे निकालना है कि पॉइंट से पहले एक ज़ीरो,
ठीक है। फिर लास्ट वाले डिजिट की जगह हम लोगों ने, लास्ट वाला डिजिट यहाँ पर 5 है तो हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आया मीटर रूल का, वो हमारे पास अगर हमें ना भी पता हो तो हम लोग मेजरमेंट से निकाल लेते हैं लीस्ट काउंट। तो अगर हमें बाज़ औक़ात इंस्ट्रूमेंट्स की लीस्ट काउंट भूल जाएं, ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स की लीस्ट काउंट याद रखना भी मुश्किल होता है, अगर हम लोग भूल जाएं तो हम लोग मेजरमेंट से भी उसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। इस तरह के पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगा दिया, फिर बाद में जितने डिजिट हुए उतने ज़ीरो, और एंड वाले डिजिट की जगह हम लोग 1 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिजिट्स नहीं है, बस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो पॉइंट के बाद हम लोग डायरेक्टली 1 लगा देते हैं। तो वो हमारे पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट आ गया। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है। हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि वो 0.1 मेजरमेंट इसमें ज़्यादा भी हो सकती है, 0.1 मेजरमेंट कम भी हो सकती है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, जब हम लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ये जो मेजरमेंट होती है हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तब हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाती है। यानी कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट हमारे पास 25.5 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 0.004 जो है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हुई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.1 है सेंटीमीटर है, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो ये कि सेंटीमीटर से कट हो जाते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजरमेंट को हम लोगों ने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4%। ठीक है, तो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या होगी, कंक्लूजन इसमें हमारे पास है लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। हम लोगों ने ये कंक्लूजन कैसे निकाल ली कि ये लेस प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट ज़्यादा है। अब देखिए, जो प्रिसिजन होती है यानी कि प्रिसाइज मेजरमेंट वो होती है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से ज़्यादा है यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये 0.1 जो है वो 0.004 और 0.4 से ज़्यादा है, तो ये जो है हमारे पास इसलिए ये लेस प्रिसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट है ये मेजरमेंट हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग अगर वर्नियर कैलिपर की एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास वर्नियर कैलिपर। उसमें जो मेजरमेंट हमारे पास दी गई है वो हमारे पास है 0.45 सेंटीमीटर। हम लोगों ने अगर इसका लीस्ट काउंट निकालना है तो पॉइंट से पहले एक ज़ीरो, ठीक है, फिर ये हमारे पास 4 एक डिजिट है, इसकी जगह 0, ये 5 हमारे पास लास्ट डिजिट है तो उसकी जगह हम लोग 1 निकाल देंगे। तो इस तरह हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट निकाल लिया। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट आया हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर आ गया। तो जो वही हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको पता है कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है, तो अब वही हमारे पास यही लीस्ट काउंट हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वर्नियर कैलिपर की। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट से डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ गई जो कि है 0.02 मीटर। 0.02 है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर से कट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कैसी होती है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट को हम लोग डिवाइड करके 100 से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या आई 2। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या होती है, ये कंक्लूजन हमारे पास ये है कि लेस एक्यूरेसी बट मोर प्रिसाइज, यानी कि ये लेस एक्यूरेट है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी देखिए हमारे पास 2 है लेकिन जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.01 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये एक्यूरेट लेस है, क्योंकि अगर हमारे पास वही मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होती है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। जब हम लोगों ने मीटर रूल से हम मेजरमेंट ली तो मीटर रूल में हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो ज़्यादा थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। लेकिन जब हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट ली तो वर्नियर कैलिपर में हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है हमारे पास, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तो प्रिसिजन ज़्यादा है और एक्यूरेसी कम है।
तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है हमारे पास वर्नियर उस मेजरमेंट में जिसमें हम जो मेजरमेंट हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर से ली, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारे पास ये जो हमारे पास मेजरमेंट आई वो हमारे पास लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी परसेंट जो होती है उस पर वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी से तो वो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी से तो वो मेजरमेंट जो है वो कम एक्यूरेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।